हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीए इंग्लिश का सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का। बीए इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने मेजर में इंग्लिश लिया, देखिए हमारे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, बहुत जो भी सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करते हैं मेजर भी होते हैं और माइनर भी होते हैं। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश मेजर में सेलेक्ट किए उनके लिए क्या सिलेबस है, और जिन बच्चों ने माइनर में इंग्लिश सेलेक्ट की उनके लिए क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स उनको लेनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आपको बताऊँगा कि कैसे आप प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक परचेज़ करनी है आपको, सिलेबस क्या है हमारा। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बच्चे मेजर में हैं तो उनको देखिए हमें पता है कि दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो पोइट्री पढ़नी है और दूसरी प्रोज जिसमें कहानियाँ वगैरह होती हैं। तो जिन बच्चों ने मेजर लिया है, सबसे पहले हम मेजर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जिन बच्चों के पास मेजर है, मेजर में उन्होंने इंग्लिश लिया है, तो आपको सबसे पहले दो पेपर आते हैं आपके, एक पेपर 1 आता है और पेपर 2 है। मेजर वाले बच्चों को दोनों पेपर देने रहते हैं और माइनर वाले बच्चों को बस एक ही पेपर देना रहता है। तो जो बच्चे मेजर में हैं तो देखिए पहला हमारा पार्ट क्या है, पोइट्री। पेपर 1 में हमारा जो आता है वो पोइट्री आता है। तो पोइट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए हमारे यहाँ पे 4 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स, मतलब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या होती हैं। पहला हमारा लिरिक्स हो गया, लिरिक्स क्या होती हैं, सोनेट क्या होती हैं, एलिजी क्या होती है, बैलेट क्या होती है, ओड क्या होती है, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, यूनिट फर्स्ट में। ओके, सेकेंड में यूनिट में हमें पढ़ना है 3 पोएम्स हैं। पहली हमारे विलियम शेक्सपियर के ट्रू लव है, उसी तरीके से हमारे यूनिट 3 में भी हमारी 3 पोएम है। यूनिट 4th में हमें टोटल 2 पोएम पढ़नी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल 8 पोएम हम लोगों को पढ़नी है। यूनिट 2 में 3 पोएम और यूनिट 3 में टोटल 3 पोएम और यूनिट 4 में 2 पोएम। ओके, ये तो हमारी बात रही कि मेजर वाले बच्चों का यूनिट पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है उन्हें। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग बुक की बात करते हैं तो बुक भी बताएंगे हम आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है, मेजर वाले बच्चे क्या परचेज़ करें और माइनर वाले बच्चे क्या परचेज़ करें। तो ये तो हमारी बात हो गई पोइट्री की। अब बात करते हैं प्रोज़ की। प्रोज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए प्रोज़ में हमें पढ़ना है जो दूसरा पेपर जो हमारा आएगा वो हमारा आता है शॉर्ट फिक्शन का। तो शॉर्ट फिक्शन में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। शॉर्ट फिक्शन में आपको जो बेसिकली पढ़ना है उसमें भी हमारे टोटल 4 यूनिट हैं। पहले यूनिट में हम लोग जो पढ़ते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन है। ये जो पेपर नंबर 2 है हमारा, यही पेपर नंबर 2 हमारा माइनर वाले बच्चों के लिए भी होता है। जो बच्चे इंग्लिश माइनर लिए हैं वो उनको बस सिर्फ यही शॉर्ट फिक्शन पढ़नी है। ओके, मतलब जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है और पोइट्री वाला सेक्शन उनको नहीं पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये हमारा जो ये वाला पार्ट है पेपर 2। पेपर 2 ही सिर्फ माइनर वाले बच्चों के लिए होता है और ये मेजर के लिए भी होता है। मेजर के लिए 1 और 2 दोनों, और माइनर के लिए सिर्फ पेपर नंबर 2 मीन्स शॉर्ट फिक्शन। तो देखिए शॉर्ट फिक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले यूनिट में हमें एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं शॉर्ट फिक्शन के। एलिमेंट क्या हैं, जैसे प्लॉट क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, नैरेटिव टेक्निक्स क्या हैं, जो राइटर है उसने क्या क्या नैरेटिव टेक्निक्स यूज़ की हैं, सेटिंग्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं। और यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 स्टोरीज़ हैं। पहली हमारी द लेमेंट है, दूसरी द अम्ब्रेला है। ओके, इसी तरीके से हमारे पेपर यूनिट 3 में टोटल हम लोग 3 स्टोरी पढ़ेंगे और यूनिट 4 में भी हम लोग टोटल 3 स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है ये हमारा दोनों लोगों के लिए, माइनर के लिए भी और मेजर के लिए भी। ओके, आई होप माइनर वाले भी समझ गए होंगे उन्हें क्या पढ़ना है और मेजर वाले भी समझ गए होंगे उनका सिलेबस क्या क्या है। ओके, अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं, जो बच्चे मेजर में हैं तो मेजर वाले बच्चों को 2 बुक्स लेनी पड़ेंगी और जो माइनर में हैं उन बच्चों को बस एक ही बुक लेनी पड़ेगी। तो देखिए जो मेजर में बच्चे हैं, मेजर वाले बच्चों को क्या क्या लेना है। मेजर वाले बच्चों को जो पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन के लिए जो बुक है इंटरनल रिदम आपको मार्केट में इजीली 110 के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट में। 110 या 120 की आप आसानी से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इंटरनल रिदम है, ये माइनर वाले बच्चों को परचेज़ नहीं करनी, सिर्फ मेजर वाले बच्चों को परचेज़ करनी है। इंटरनल रिदम बुक का नाम है, इंटरनल रिदम। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जो माइनर वाले बच्चे हैं और मेजर वाले,
मेजर वालों को 2 खरीदनी है और माइनर वालों को 1 ही खरीदनी है। तो जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन हमें परचेज़ करनी है, ये सिर्फ हमारे माइनर वाले बच्चों के लिए कि जो जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन उनको बस 1 ही बुक खरीदनी है। ये हमारी 80 रुपये तक की मार्केट में अवेलेबल है जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन। ओके, अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी कौन सी बुक जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन है और कौन सी बुक हमारी इंटरनल रिदम है। ओके, तो ये वाली जो जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन है ये सिर्फ माइनर को ख़रीदना है, इंटरनल रिदम और जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन ये मेजर वालों को खरीदना है, मतलब मेजर वालों को 2 बुक है और माइनर वालों को 1 बुक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।